विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बृहदारण्यक उपनिषद में से मुख्य पॉइंटों को बताने वाली हूँ। मैंने मुख्य पॉइंटों को रखा है ताकि आप आसानी से याद कर सकें और क्वेश्चनों का हल भी आसानी से दे सकें। विद्यार्थियों, इसमें हमें क्या समझना है, सबसे पहले यह जान लेते हैं आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा। आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा को, आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता को समझना है। यही नेट के सिलेबस में है, इतना ही है नेट के सिलेबस में। और भी मैं मुख्य पॉइंटों को समझाऊंगी। और लेकिन यह ध्यान रखना, मैं नेट के सिलेबस के अनुसार वीडियो तो बना रही हूँ, लेकिन MA BA YCB आदि सभी में यह वीडियो काम आने वाला है। यह भी ध्यान रखना, जो योग से रिलेटेड हैं, जो योग सब्जेक्ट से रिलेटेड BA MA आदि हैं, सभी में काम आएगा। और इसमें विद्यार्थियों मुख्य क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा। मुख्य ब्रह्म जिज्ञासा, यह भी जान ले आत्मा को ही, इसमें आत्मा को ही ब्रह्म बताया गया है। तो चलिए समझते हैं बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से संबंध रखता है। तो यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखता है, यानी यह शुक्ल यजुर्वेद ये है। और इसका विषय क्या है, ज्ञान योग। विषय ज्ञान योग है। अद्वैत सिद्धांत संन्यास निष्ठा का प्रतिपादक है। यह अद्वैत सिद्धांत संन्यास निष्ठा का प्रतिपादक है। और इसका अर्थ, बृहदारण्य का अर्थ समझ लें तो बृहद ज्ञान वाला, इसका अर्थ हुआ बृहद ज्ञान वाला या घने जंगलों में लिखा गया। यह सामान्य भाषा में इसका अर्थ है, लेकिन यह ध्यान रखें घने जंगलों में यह उपनिषद लिखा गया है। वैसे भी ऋषि मुनि घने जंगलों में ही रहते थे, तो रचनाएं तो वहीं ही होंगी। तो बृहद माने सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा, ये होता है। और आरण्यक माने जंगल तो होता ही है। अब चलिए इसमें थोड़ा सा और पॉइंटों को समझ लें। अध्याय इसमें 6 हैं, प्रत्येक अध्याय में अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अध्याय इसमें 6 हैं, अच्छे ध्यान रखना और इसको समझ लें। प्रत्येक अध्याय में अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अध्याय पूछा जा सकता है। और उसी में 47 ब्राह्मण हैं, यानी जो कथाएं होती हैं आदि। लेकिन यह ध्यान रखना, इसके लेखक कौन हैं, मुख्य पॉइंटों को ही याद कर लेना ठीक से। इसके लेखक याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। बृहदारण्यक के उपनिषद के लेखक याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। और प्रमुखता इसी को सिलेबस में भी रखा गया है, यानी बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखता है। और विषय इसका है ज्ञान योग, अर्थ है बृहद ज्ञान, और अध्याय है 6 इसमें। और लेखक याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। और इसमें मुख्य पॉइंट क्या है, याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद है, यही सिलेबस में है। वैसे तो ब्राह्मण कई हैं, लेकिन यह ध्यान रखें इसमें याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद है। मैत्री कौन थी, मैत्री इनकी पत्नी थी। इनकी 2 पत्नियां थीं, मैत्री और कात्यायनी। कात्यायनी सामान्य बुद्धि की थी और मैत्री एक हिसाब से कह सकते हैं ब्रह्म देवी थी, तो यानी ज्ञानी थी। याज्ञवल्क्य जैसी ही ज्ञानी, लेकिन ये कात्यायनी सामान्य बुद्धि की थी। और संवाद भी इसमें मैत्रेय से ही हुआ, मैत्रेय को ही ज्ञान उन्होंने जो है दिया है। अब याज्ञवल्क्य से मैत्रेय को अमृतत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसका ज्ञान प्राप्त हुआ था, अमृतत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ था याज्ञवल्क्य ऋषि से। और यह कब हुआ, जब धन संपदा आदि, एक छोटी सी कहानी है कि धन संपदा आदि जो है बांटा गया, तो कात्यायनी और मैत्री में आधा आधा। तो मैत्रेयनी ने पूछा कि आखिर यह धन किसके काम में आएगा। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताया कि जो है ये आपके भौतिक वस्तुओं में सुख प्रदान करेगा। तो उन्होंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं क्या करूँगी, इन वस्तुओं का लेकर क्या करूँगी, मुझे अमृतत्व का ज्ञान है प्रभु, मुझे अमृतत्व का ज्ञान दीजिए। तब उन्होंने अमृत का ज्ञान प्रदान किया था। अब चलिए जैसे सिलेबस में है, आत्मा को समझते हैं। विद्यार्थियों, आत्मा के अंतर्गत पुरुष के रूप में यह आत्मा पहले एकाकी ही था। यह पुरुष के रूप में यह आत्मा पहले एकाकी ही था। फिर चतुर्दिक दृष्टिपात करने पर अपने से भिन्न कुछ भी नहीं पाया। तब उसने कहा अहम्मस्मि, अर्थात मैं हूँ। अहम्मस्मि अर्थात मैं हूँ, इसलिए उसे अहम संज्ञक कहा जाता है।
विद्यार्थियों दोबारा समझ लें कि पुरुष के रूप में यह आत्मा पहले एकाकी था, अर्थात पहले एकाकी ही था, और चतुर्दिक दृष्टिपात करने पर अपने से भिन्न कुछ भी नहीं पाया, इसने कुछ नहीं पाया। तब उसने कहा अहम अस्मि, अर्थात मैं हूँ, इसीलिए उसे अहम संज्ञक कहा जाता है, इसीलिए उसे अहम संज्ञक कहा जाता है। विद्यार्थियों थोड़ा सा सामान्य समझ लें कि इसी कारण अभी बुलाए जाने पर कोई व्यक्ति पहले क्या कहता है, अहम महम, अर्थात यह मैं हूँ, कहने के बाद ही तो अपना नाम बतलाता है। यानी अगर आप किसी को बुलाएंगे तो वो अपना इंट्रोडक्शन किस प्रकार देगा, वह बताएगा कि यह मैं हूँ, और जो कुछ भी होगा वो बताएगा, तो उसके बाद यानी अपना नाम बताएगा। यही बताने का प्रयास किया गया है। यानी जब उसने चतुर्दिक दृष्टिपात करने पर उसने पाया कि अपने से कुछ भी भिन्न नहीं पाया उस आत्मा ने, तो उसने कहा अहम अस्मि, अर्थात मैं हूँ, इसीलिए उसे अहम संज्ञक कहा जाता है। अब आगे समझते हैं विद्यार्थी। उस प्रजापति, उसने यानी प्रजापति ने समस्त पापों को दग्ध कर दिया था, इसलिए वह पुरुष कहलाया। उस यानी प्रजापति ने समस्त पापों को दग्ध कर दिया था, इसलिए वह पुरुष कहलाया। जो इस प्रकार पुरुष यानी आत्मा को जानता है, वह उस यानी किसको, आत्मा को, आत्मा से स्वयं श्रेष्ठ सिद्ध करने वाला का प्रयास करने वाले को भस्मीभूत कर देता है। विद्यार्थियों उस प्रजापति ने, उसने यानी प्रजापति ने समस्त पापों को दग्ध कर दिया था, इसलिए वह पुरुष कहलाया। ठीक, और जो इसलिए वह पुरुष कहलाया, और जो इस प्रकार पुरुष यानी आत्मा को जानता है, वह उस किसको, आत्मा से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करने वाले को भस्मीभूत कर देता है। यह बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। अब आगे मैत्री ने जो प्रश्न पूछा था, यह देख लें कि मैत्री ने अमृत का उपाय पूछा था कि हे प्रभु बताइए मुझे अमृत का उपाय के बारे में कुछ बताइए, यानी ज्ञान ही पूछा उन्होंने। तो उन्होंने बताया, यानी याज्ञवल्क्य ने महर्षि या ऋषि याज्ञवल्क्य ने बताया कि आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन, निध्यासन, आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन, निध्यासन से सब कुछ जाना जा सकता है। श्रवण, मनन, निध्यासन से सब कुछ जाना जा सकता है, अर्थात आत्मा का ज्ञान हो जाने से अमृत की प्राप्ति हो जाती है। अमृत का उपाय पूछा ना, ज्ञान के विषय में पूछा ना मैत्रेयी ने अपने पति से, पति कौन, ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा, प्रभु मुझे बताइए, भगवान मुझे बताइए, इस ज्ञान के बारे में बताइए। अमृत का ज्ञान उन्होंने पूछा, तो क्या बताया ऋषि ने कि आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन, निध्यासन से सब कुछ जाना जा सकता है, अर्थात आत्मा का ज्ञान हो जाने से अमृत की प्राप्ति होती है। किसके ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से होने से अमृत की प्राप्ति हो जाती है, हो सकती है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना आत्मा को ही ब्रह्म बताया गया है। अब आगे समझते हैं जो दूसरा पॉइंट था, आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता, आत्मा और परमात्मा का एकात्मकता अर्थात योग। तो इसमें क्या बताया गया है, जिस प्रकार जल में नमक की डली डालने पर वह घुल जाती है, उसी प्रकार आत्मा समस्त भूतों से उठकर इन्हीं में विलुप्त हो जाता है, मरणोपरांत वह देह और इंद्रियों से मुक्त हो जाता है। क्या बताया गया है इसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में, ये ध्यान रखना है, ये सब पॉइंट रखकर पूछे जा सकते हैं कि जिस प्रकार, यानी इसमें किस प्रकार से जो है आत्मा और परमात्मा का योग बताया गया है। तो यह ध्यान दें, जिस प्रकार जल में नमक की डली डालने पर, यानी जब नमक मिलाएंगे, या अर्थात चीनी भी समझ सकते हैं, तो लेकिन नमक यहाँ बताया गया है, मिलाने से आप खोज पाते हैं, नहीं जान सकते हैं ना, घुल जाती है अच्छे से, डली डालने पर वह घुल जाती है, उसी प्रकार आत्मा समस्त भूतों से उठकर इन्हीं में विलुप्त हो जाता है, मरणोपरांत वह देह और इंद्रियों से मुक्त हो जाता है, मरणोपरांत देह और इंद्रियों से मुक्त हो जाता है। यह आपने समझ लिया।
अब इसमें दाक्षर से ज्ञान प्राप्ति बताया गया है, तो यह देख लें, पॉइंटों में हमने रखा है ताकि आप आसानी से याद कर सकें। तो प्रजापति के 3 पुत्र थे। कौन थे? देवता, मनुष्य, असुर। देवता, मनुष्य, असुर, ये 3 पुत्र। इनको किस प्रकार से कार्य करने के लिए बताया गया है? तो इसमें जो है, और इनको प्रजापति ने क्या बताया था, और लेकिन कब ये जब इन्होंने जब क्वेश्चन किया ब्रह्मचर्य वास के बाद, जब उन्होंने प्रश्न किया ज्ञान के विषय में, तो दाक्षर से ज्ञान कैसे बताया जो है प्रजापति ने? तो यानी प्रजापति के 3 पुत्र देवता, मनुष्य, असुर, इनको दाक्षर से ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हुआ, यानी प्रजापति ने दाक्षर का उपदेश किस प्रकार से दिया था? तो यह देख लें, देवता को दमन बताया, दा है ना, मानव को दान, असुर को दया, तो दा आया ना इसमें, ये ध्यान रखना। इसी तरह आप समझेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देवता को बताया इंद्रियों का दमन करो, मानव को बताया दान करो, असुर को बताया दया करो। तो ये ज्ञान प्रदान किया प्रजापति ने दाक्षर का उपदेश देकर। प्रजापति के 3 पुत्र देवता, मनुष्य, असुर। और जब क्वेश्चन कब किया था? ब्रह्मचर्य के वास के बाद उन्होंने क्वेश्चन किया था। अब अगला पॉइंट समझते हैं, 3 लोक और उन पर विजय। 3 लोक बताया गया और उन पर विजय किस प्रकार से बताया गया है? तो 3 लोक कौन से, याद देख लें, मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक। तो इन पर विजय किस प्रकार से प्राप्त होगा? मनुष्य लोक पुत्र द्वारा, पितृलोक कर्मों के द्वारा, देवलोक विद्या द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। अगला पॉइंट समझें, इसमें विद्यार्थियों आत्मा का नेति वर्णन आया है। अब यह किस प्रकार से, यह भी देख लें इसी वक्त। आत्मा का ज्ञान देते समय विद्वान आत्मा के लिए नेति कहते हैं। किसके लिए? आत्मा के लिए नेति कहते हैं। आत्मा का ज्ञान देते समय विद्वान आत्मा के लिए नेति कहते हैं। अर्थात आत्मा सभी बंधनों से मुक्त है। आत्मा सभी बंधनों से मुक्त होता है, इसलिए यह किसी भी कर्म में लिप्त नहीं रहता है, यह बताया बृहदारण्यक उपनिषद में। और यह जान लें विद्यार्थियों, आत्मा स्वयं प्रकाश, अनश्वर तथा अचिंत्य है। आत्मा स्वयं प्रकाशमय है, अनश्वर है तथा अचिंत्य है। यह पॉइंट ध्यान रखना। आत्मा स्वयं प्रकाशमय है, अनश्वर है और अचिंत्य है। यह आपने जान लिया। अब विद्यार्थियों ज्ञान योग के साधन कुछ मैंने पॉइंटों में रखा है, आप भी इसी वक्त देख लें। तो जैसे कि इसमें पहले बता दिया है, जब मैत्रेयी ने अमृत का उपाय पूछा था, अमृत की प्राप्ति का उपाय पूछा था, तो बताया था आत्मा के दर्शन श्रवण निध्यासन मनन, यानी श्रवण मनन निध्यासन से जाना जा सकता है। अर्थात आत्मा का ज्ञान हो जाने से अमृत की प्राप्ति होती है, आत्मा को जाना जा सकता है, ब्रह्म को जाना जा सकता है। और लेकिन मैंने यहाँ पॉइंटों में रखा है, ध्यान दें, ज्ञान योग के साधन विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये बहिरंग साधन है। श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार, ये आंतरिक साधन है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार। विवेक हो गया विद्यार्थियों, किसी चीज़ को जानना फिर उसे व्यवहार में लाना। वैराग, मन से लगाव हट जाना। और षट संपत्ति में है, षट संपत्ति में है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। विद्यार्थियों तप को, तितिक्षा को तप भी कह सकते हैं। तो ये जो है षट संपत्ति हैं, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। और फिर मुमुक्षुत्व यानी दुखों से छूटने की इच्छा, तीव्र इच्छा। और श्रवण जे सुनकर, मनन करके, निध्यासन यानी अनुभूत करके, और साक्षात मतलब साक्षात्कार। इन सब के विषय में विद्यार्थियों मैंने ज्ञान योग पर वीडियो पूरा बना रखा है, आप वहाँ पर जाकर विस्तार से देख सकते हैं। यहाँ मैंने पॉइंटों में ही रखा है। अब विद्यार्थियों ज्ञान, अगला पॉइंट देख लें, ज्ञान क्या है। जब मैत्रेयी ने पूछा था ज्ञान क्या है, तो यह बताया था
ज्ञान, क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह। क्या क्या बताया? क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह। इन सबसे विरक्त होना ज्ञान है। मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताया कि क्षुधा, पिपासा यानी भूख प्यास, शोक, मोह आदि इन सबसे विरक्त होना ही ज्ञान, यानी यह सब ना सताए समझ लो ज्ञान है। ये ज्ञान के विषय में बताया था। अब विद्यार्थियों 3 इच्छाओं को बताया है इसी में। याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी से बताया 3 इच्छाएं जो होती हैं वे कौन से हैं, यह ध्यान करें। पुत्र इच्छा, वित्तेषणा, लोकेषणा। पहली है पुत्र जो है इच्छा, यानी पुत्र इच्छा से इसमें यह बताया गया है, मतलब कि इससे पुत्रों से नरक से मुक्ति मिल सकती है। ये सब इन सब सभी को विषय में बताया गया है। यानी मनुष्य के अंतर्गत 3 भी इच्छाएं होती हैं। एक पुत्र की इच्छा होती है, वो चाहता है कि जो है हमारा वंश आगे बढ़ता रहे, ये सारी इच्छाएं होती हैं। लेकिन और दूसरी इच्छा ये होती है वित्तेषणा, यानी धन संपत्ति आदि की इच्छा होती है। तीसरी होती है लोकेषणा। ये 3 प्रकार की इच्छाएँ होती हैं, जो कि इनको आप बाधक भी कह सकते हैं। ज्ञान मार्ग में इसको आप बाधक भी कह सकते हैं। लेकिन ये 3 इच्छाएं होती हैं मनुष्य के अंदर। पुत्र इच्छा, अगर पुत्र इच्छा किसी प्रकार से समाप्त भी हो गई तो वित्तेषणा जो है रह जाती है। वित्तेषणा, अगर वित्तेषणा भी उसने किसी भी प्रकार से समाप्त कर दिया तो लोकेषणा वो चाहते हैं कि यह जो है हमें सभी लोग इधर जो है जाने समझें, उनका नाम मान सम्मान हो। ये सारी इच्छाएँ मनुष्यों के अंदर तीव्र होती हैं। और इसमें विस्तृत थोड़ा वर्णन भी है, लेकिन आप इन पॉइंटों को, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पॉइंटों में ही पूछा जाएगा। पुत्र इच्छा, वित्तेषणा, लोकेषणा। तो आपने इसमें क्या क्या जाना? ज्ञान योग के साधन, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्ष, श्रवण, मनन, निध्यासन, साक्षात्कार। ज्ञान किस प्रकार से बताया? क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह से विरक्ति ही ज्ञान है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताया। और प्रजापति के कितने पुत्र? देवता, मनुष्य, असुर। और इनको दात छक कर किस प्रकार से उपदेश दिया? यानी देवता को दमन, इंद्रिय और मानव को दान, और असुर को दया। और अमृत की प्राप्ति, श्रवण, मनन, निध्यासन। और इसमें भी विद्यार्थियों आत्मा के विषय में सब, जैसे पिछली वीडियो में आप देखते आ रहे हैं, उपनिषदों में जैसे आत्मा के विषय में बताया गया उसी तरह बताया गया है। लेकिन यह ध्यान रखें, पुरुष के रूप में यह बताया गया इसमें कि पुरुष के रूप में यह आत्मा पहले एकाकी ही था, फिर चतुर्वेद के दृष्टिपात करने के बाद अपने से भिन्न कुछ भी नहीं पाया, तब उसने कहा अहस्म, अर्थात मैं हूँ, इसलिए उसे अहम संज्ञक कहा जाता है। और याज्ञवल्क्य ऋषि इसके लेखक हैं, महर्षि यानी रचयिता हैं। और मैत्रेयी को अमृत का ज्ञान प्राप्त किया, यानी ब्रह्म जिज्ञासा को प्रदान किया। ब्रह्म जो जिज्ञासा थी उसके विषय में बताया मैत्रेयी को। इसमें 6 अध्याय हैं। तो आपने इसमें क्या क्या समझा? आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा, आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं दोबारा समझा दूंगी। और ख़ुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। धन्यवाद विद्यार्थियों।